अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है कि किबला रुख पाँव करना कैसा है, क्या मामला है इसके। जैसे अक्सर लोग जो है लेटते हैं तो बेड का रुख ऐसा रखते हैं कि काबे की तरफ पाँव ना हो, तो घर वाले भी मना करते हैं कि काबे की तरफ पाँव नहीं करने चाहिए। तो इसके क्या मामला है, इसकी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इसकी हकीकत क्या है, क्या मामला है इसके। और जैसे कि अहले हदीस कहते हैं कि भाई वो इसमें कोई ममानियत नहीं है, आप काबे की तरफ पाँव करेंगे जब भी आपका मुंह काबे की तरफ होगा। तो इस तरह के मामला रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कुरान हदीस की रोशनी में जो हमें पता लगता है वो ये है कि काबे की तरफ जो है आपने पीठ नहीं करनी। बैतुल खला जा रहे हैं तो पेशाब या पैखाने के लिए जा रहे हैं, उसकी हाजत है आपको, तो आपने रुख काबे की तरफ नहीं रखना अपना। तो इस तरह में आपने सेफ्टी रखनी है। लेकिन अक्सर हम थूकने के ऊपर भी हदीस मिलती है हमें कुरान हदीस की रोशनी में कि थूकना भी मना है, काबे की तरफ रुख करके थूकना। लेकिन अक्सर लोगों को देखा जाता है कि बाइकों पे चल रहे होते हैं, ना पीछे देखते हैं ना आगे पीछे, लोगों को देखते हैं, थूक देते हैं रास्ते में, किसी और के ऊपर थूक जा रही है। इतना तक उनके अंदर ये मैनर्स नहीं होते कि पीछे देख लें कोई आ रहा है उसके ऊपर थूक जा रही है। यहाँ तक तो दूर की बात है, फिर काबा तो फिर बहुत दूर की बात हो जाएगी कि उसकी तरफ आप सोच भी नहीं रहे, आप देख भी नहीं रहे। कहीं भी आप चलते फिरते थूक देते हैं, गुटखा पान खाते हुए आप कहीं भी रास्ते में चलते हुए थूक देते हैं। तो ये भी तो मामला आपको देखने चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं, उलमा कराम के मौक़िफ़ की तरफ चलते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। तो सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। देखिए, बहन ने ऑफियर क्वेश्चन किया था कि क्या शिमाल की तरफ पाँव करके सोना गुनाह है। देखिए, शिमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब इसका मसला नहीं है। असल ये है कि अगर आप काबतुल्लाह की जानिब पाँव करके सोते हैं तो ये बेअदबी है। लेकिन हर बेअदबी गुनाह भी हो जरूरी नहीं है। चुनांचे अगर वो काबतुल्लाह की तरफ पाँव करके सो गया तो गुनाहगार तो नहीं होगा, लेकिन हम उसको शदीद बेअदबी करार देंगे और हो सकता है कि इस बेअदबी की वजह से वो और बहुत सी खताओं में मुब्तला हो जाए। इसलिए बेहतर ये है कि काबतुल्लाह के सफ़ का पहले ताजुन करें और फिर इस अंदाज से सोएं कि कम से कम पैर काबतुल्लाह की तरफ ना हो। बाकी जो बाज हजरात होते हैं वो बेजा तकवे का मुजाहरा करते हैं कि जी इस तरफ मक्कातुल मुकर्रमा है, इधर मदीना मुनव्वरा है, इस तरफ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पुरअनवार है, तो किसी तरफ भी पाँव ना करो। तो ये गलत है। सिर्फ काबतुल्लाह की ताज़ीम का इरादा कर लीजिए, ये ज्यादा बस इतना बेहतर है। इसके बाद बकिया अतराफ का अगर आप अपने ऊपर अदब को लाजिम करने की कोशिश करेंगे, अगरचे अदब अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा अदब जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी तंग हो जाए, शरीयत ऐसे किसी अदब की तालीम देती हुई नजर नहीं आती है। लिहाजा आप ये बताइए कि चले इधर मदीना मुनव्वरा, इधर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार, बाकी अतराफ में किसी न किसी वली का मज़ार तो जरूर होगा। ऐसे ही होता है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो किस तरफ रुख करेंगे? फिर तो आदमी बस बैठ के ही रात गुजारे, यही हो सकता है। तो इस तरह की बेजा सख्तियां जाहिर करने के बाद अपनी बुजुर्गी को नुमाया करने की कोशिश करना और इन चीजों के जरिए अपनी सोच को मुनफरिद साबित करके लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करना, ये बिल्कुल गलत है। और फिर उसको मुसल्लत करना कि अगर तुम इस तरह पाँव करोगे तो ये तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें अदब नहीं है, इस किस्म की शरीयत कोई सख्ती का हुक्म नहीं। सो दोस्तों, आपने मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि कोई इस तरह के मामला करता है तो उसको हम गुनाहगार तो नहीं कहेंगे, लेकिन बेअदब कहेंगे। तो इस मामले में आपको जो है रुख अपना बेड का सोते वक्त इस तरह लेटना चाहिए कि पाँव आपके काबे की तरफ ना हो। ये मामला तो आपके सामने मुफ्ती अकमल साहब ने रख दिए। आगे चलते हैं, मुफ्ती तारिक मुर्शिद साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। किबले की तरफ पाँव करना बेदबी है, गुनाह की बात है। अलबत्ता इसमें बाज़ उलमा कहते हैं कि एक हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो बैठने की जगह बनाई थी बैतुल्लाह में, तो उसमें पुश्त बैतुल्लाह की तरफ हो रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इससे बाद रात इस्तेदलाल करते हैं कि बैतुल्लाह की तरफ पुश्त करना भी जायज़ है, तो इसी तरह बैतुल्लाह की तरफ पाँव करना भी जायज़ है। लेकिन हमारी राय ये है, उलमाए बर्र सगीर की, उलमाए हिंद की राय ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैतुल्लाह की तरफ पुश्त करके आप बैठे, तो उसकी वजह ये थी कि अगर इतना ज्यादा एहतराम का हुक्म दिया जाता ना कि पुश्त भी ना की जाए तो लोग हरज में मुब्तला हो जाते, क्योंकि
चलते फिरते 100 दफा ऐसा होता है कि आपकी पुश्त होती है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मामला किया। लेकिन पाँव फैलाना ये तो बिल्कुल वाज़ेह बेअदबी है, और ये इसकी नौबत, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पुश्त करना तो बहुत मुश्किल काम है, पुश्त करने से बचना, बार बार इसकी नौबत आती है, खासतौर पे हरम में जब आप मौजूद हो। लेकिन पाँव फैलाना जो है वो उसमें तो वाज़ेह बेअदबी है। किसी की तरफ आप पाँव, किसी बड़े की तरफ पाँव फैला के बैठे हैं तो बैतुल्लाह की तरफ भी ऐसी, और कुरान मजीद में आता है कि वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, जो भी अल्लाह ताला के शायर की ताज़ीम करता है तो ये दिल के मुत्तकी होने की अलामत है। इसलिए बैतुल्लाह की तरफ बिला ज़रूरत पाँव करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ जायज़ है। ज़रूरत का मतलब बाज़ मरीज़ ऐसे हैं कि उनको वो घुटने फोल्ड नहीं कर सकते अपने, तो उनको पाँव सीधे करने पड़ते हैं, और उनके पैड का रुख ही क़िबले की तरफ है, तो अब आप बार बार तो वो रुख चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर ये मसला है। इसी तरह नमाज पढ़ते हुए मरीज़ आदमी वो पाँव क़िबले की तरफ करेगा। जैसे कोई मरीज़ है तो उसने अपना सीना क़िबले की तरफ करना है, और वो बेचारा घुटने मोड़ नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में भी उनको इजाज़त है कि वो पाँव अपने क़िबले की तरफ कर लें, क्योंकि पाँव वो क़िबले से हटा नहीं सकते, रुख क़िबले की तरफ नमाज में अपने सीने का रुख क़िबले की तरफ होना ज़रूरी है। इसी तरह मस्जिदों में जो लोग कुर्सियों पर बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं उनको भी ये कहा जाता है कि आप ज़मीन पर बैठ के नमाज़ पढ़ें। अगर पाँव मोड़ना आपके लिए मुश्किल है तो आप क़िबले की तरफ पाँव करके नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि वो ज़रूरत है। तो जहाँ इस किस्म की ज़रूरत होगी वहाँ क़िबले की तरफ पाँव करना जायज़ होगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो वहाँ ये बेअदबी में शुमार। सो दोस्तों, आपने मुफ्ती तारिक मुस्तफ़ा का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलात में जो है बेअदबी में शुमार होगा कि आप जानबूझ के जो है पाँव क़िबले की तरफ रखें। बीमार है कोई बंदा, कोई शख्स किसी मजबूरी के तहत अगर पाँव सीधे करता है तो उसमें कोई गुनाहगार वाली बात नहीं है। बाकी पुश्त करने का जो सिलसिला है वो हो जाता है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा बचा नहीं जा सकता, तो इस तरह के मामलात आप कर सकते हैं। जैसे हरम में होता है इंसान, तो ज़ाहिर है वो घूम के वापस जाना है तो उसको उसकी जो पुश्त होगी वो तो काबे की तरफ ही होगी। तो इस तरह के मामलात मुफ्ती तारिक मुस्तफ़ा साहब ने रखे और बड़ा अच्छा जो इन्होंने बयान किया। लेकिन मतलब यही बात बताई इन्होंने कि पाँव जो है आप वैसे ना करें, बेअदबी में शुमार होता है। जैसे आप किसी बड़े के आगे भी पाँव फैला के बैठें तो बुरा लगता है। हमें जो है पढ़ा लिखा इंसान जो यही सोचता है कि इस तरह के मामला जो है गलती में शुमार होंगे कि आप किसी बुज़ुर्ग के सामने, अपने वालिद साहब के सामने अगर कोई पाँव फैला के बैठ जाते हैं तो इस तरह भी आपको जो है मुनासिब नहीं लगेगा, ये अदब का एहतराम नहीं लगेगा इसके अंदर। आगे चलते हैं, आगे मक्की अली साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। काफे की तरह टांगे लंबी करके लेट लिया, उनके नज़दीक बेअदबी में शामिल नहीं है। जिनके नज़दीक बेअदबी है वो न करें। हर मुल्क का अपना अपना रिवाज है ना, बल्कि वो तो कहते हैं कि जो सल काबे की तरफ करके लेटते हैं ये गुनाहगार है, जो टांगे करके लेटते हैं वो ठीक है। पता है वो क्यों? वो कह रहे हैं देखना ऐसे टांगे हैं, उठेगा तो चेहरा काबे की तरफ होगा कि नहीं, और अगर सर करके लेटेगा उठेगा तो काबे की तरफ पुश्त होगी। गुनाहगार वो है या हम है? थोड़ा सा अकल तो भी लड़ा दिया करो, इसलिए इतराज न किया करो किसी पर। वैसे हमारे यहाँ चूंकि ये चीज़ें बेइज्जती में शामिल है, बेअदबी में ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक मिसाल है, अल्लाह आलम सही है, तो मिसालें घड़ते भी तो बहुत कम। सो दोस्तों, आपने मक्की अली जाजी साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे नज़दीक तो बेअदबी में शामिल है, लेकिन उनके पास भी दलाइल मौजूद हैं कि वो अगर कोई मर भी जाता है, पाँव क़िबले की तरफ है तो उठाया जाएगा तो उसका रुख जो है काबे की तरफ होगा। ये मामला आपके सामने रख दिए। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। एक पाँव करके सो सकते हैं, जैसे मेरे भाई किबला जाने, आज पूरा कर ले सवाल। जैसे कि मरकजिया के जो होटल हैं उनमें अक्सर बेड की पाँव वाली डायरेक्शन हरम या मस्जिद नबी की तरफ होती है। हाँ जी, मैं आपको बताऊं, पहली बात यह है कि एक चीज है तकवा, एक है फतवा। फतवे में तो किसी के नजदीक किबला रुख पाँव करना गुनाह नहीं है। मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप है, किबला की तरफ थूकना, ठीक है, ये आप यूट्यूब पे लिखें तो मैंने उसमें थूकने का मसला, पेशाब का मसला बताया। पेशाब करना किबला रुख हराम है। उसमें दो मौक़िफ़ है मुहद्दिसीन के। एक का मौक़िफ़ यह है कि ओपन एयर में हराम है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में जायज है, यानी अगर कमरा जो हमारी कंट्रोल एनवायरनमेंट होती है। दूसरों का मौक़िफ़ है कि नहीं मुतलकन, मेरा भी उनके साथ है, मैंने दलील दी है कि अबू अय्यूब अंसारी ये साद इब्न अबी वक़ास अबू अय्यूब थे जो मिस्र गए, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे टॉयलेट्स का क्या करूं, बुखारी मुस्लिम में आता है, ये सारे किबला रुख बने हुए हैं।
तो मुझे टेढ़े होके बैठना पड़ता है और फिर मैं अल्लाह से माफी भी मांगता हूँ। तो अगर कोई टॉयलेट बने हुए हैं तो टेढ़ा होके बैठे, आप लोग तो पहले इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। पाँव करने का मसला, पाँव के बारे में कोई हदीस नहीं है। थूकने के बारे में अबू दाऊद में है कि एक शख्स ने किबला रुख थूका था, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको इमामत से हटा दिया था। ठीक है, थूकना मना है, पेशाब करना मना है, पाँव किबला रुख करना इसके बारे में कोई हदीस नहीं मिलती, लेकिन मिजाज रसूल से यही लगता है कि ये भी मना तो हम नहीं कहते लेकिन पसंदीदा नहीं है। और वो आप कभी अरबियों को देखे ना, तरावी के बाद सलाम फेर के सीधी टांगे आधे काबे की तरफ कर लेते हैं वो मैं तो कह रही बंदा कहता है यार असी तो इतनी दूर नहीं करते, इतना आगे में करते हैं। ठीक है, तो वो बात तो ठीक है कि यार इस तरह करने की जरूरत क्या है, आपने खाम खाम अपने लिए इस्माइल डाली भी है। तो अगर इस तरह की कोई चीजें हैं, मुझे बताया अगर बेड के पाँव किबले की तरफ होते हैं तो बेड ने आपको पकड़ा तो नहीं हुआ कि सर तो जरूरी इतने रखना, लाख में शिकार रखना है ना, सिर्फ बेड सिर्फ आपसे ये डिमांड करता है कि लाख में शिकार होना चाहिए। तो तुसी सिर अदर कर लो तकिया होता है, वो केड़ा मसला, लाख में शिकार ही रहेगा। बेड आपको सारी दूर करने की इजाजत देता है, लाख नहीं करने देगा, वो कहेगा लाख में शिकार है। नहीं पीर साहब अगर सराणे सुते हुए ने तो अल्लाह तो बंदो फिर तो बेड उते सोने नहीं चाहिए, जमीन उते सो, तो फिर जिस पास मर्जी ला। सो दोस्तों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये पसंदीदा अमल नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप इस तरह के अमल में इस चीज़ को ना लेकर आएँ। तो कोशिश यही करें कि बच सकते हैं तो इस चीज़ से बचें, और कोई मजबूरी है तो उसमें जायज़ है, लेकिन कुरान हदीस की रोशनी में मना नहीं है कि आप पाँव नहीं कर सकते किबला रुख। मना जो है पैखाने और पेशाब के लिए जो उधर रुख नहीं कर सकते काबे की तरफ, और थूकना मना है, बस ये कुरान हदीस की रोशनी में मिलता है। बाकी पाँव फैलाने में ममानियत नहीं है, मना नहीं है, लेकिन फिर भी बेदबी में शुमार हो सकता है और होता है, ऐसा महसूस भी होता है हम लोगों के किसी बुज़ुर्ग के आगे नहीं, हम अपने बड़े के आगे नहीं कर सकते टांगे, तो काबा तो फिर आपको पता है। तो आगे चलते हैं, आगे एडवोकेट फैज़ साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सवाल है कि क़िबला और कुरान की तरफ पैर करना कैसा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुरान की तरफ पैर करना बहरहाल दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि वो अल्लाह की किताब है और उसकी अपनी अहमियत। इससे मुराद ये कि अगर वो रखी हो किसी सिमत हो, अलग बात है, आप पैर कर सकते हैं, सीधा उसके सामने आप पैर मत कीजिए। मिसाल तो कुरान नीचे रखा और आप पैर कर रहे हैं, ये तो दुरुस्त नहीं। कुरान किसी सिमत रखा हुआ, डायरेक्शन में रखा, समझो ऊपर रैक में, वो लोग बोलते पैर उधर मत करोगे तो कुरान उधर है, वो तो कोई बेहरमती नहीं, इसलिए कि वो सिमत में रखा हुआ है और उस सिमत की तरफ पैर करने से कोई बुरा नहीं। लेकिन अगर खास सामने रखी हुई मसहफ तो तब तो आप पैर नहीं करेंगे, इसलिए कि उसकी मसहफ की जब वो फिजिकल फॉर्म में होती है उसकी बड़ी हुर्मत है, याद रखिए, उसकी अपनी अहमियत है। रहा मामला कि दूर है किसी सिमत में रखी हुई, कि मिसाल तौर पे इधर मसहफ रखी है, कुरान सीधे हाथ पर, आप पैर ना करें, उससे कुछ नहीं होता, इसलिए कि वो उधर सिमत है, वहाँ सामने कुरान नहीं है। लेकिन ठीक दूसरा, क़िबले की तरफ पैर करने की कोई मुमानियत नहीं है, ना कोई हुर्मत है, ना कोई मनाही है, ना कोई बुराई है, इसलिए कि क़िबले की तरफ पैर होगा तभी तो क़िबले की तरफ मेरा मुँह होगा। आप सब फरमाते हैं क़िबला हमारे जिंदा और मुर्दा दोनों का क़िबला है, काबा हमारे जिंदा और मुर्दा दोनों का क़िबला है ना, है ना। और कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चेहरा क़िबले की तरफ हो। नमाज में तो होता फ़र्ज़ है, कुरान पढ़ते वक्त भी करना चाहिए, दुआओं के वक्त भी कोशिश करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, नमाज में तो फ़र्ज़ है। दीगर इबादतों में मैं कोशिश करूँ कि मेरा रुख क़िबले तरफ, इसीलिए हमारा जब मुर्दा जो इंसान मर जाता है तो मैयत का पैर क़िबले तरफ करते, तो पैर नहीं करते क़िबले तरफ, मुँह करते, इसलिए कि जब भी अब मैयत को उठाया जाएगा नहलाते वक्त तो उसका मुँह क़िबले की तरफ जाए। और अगर कोई इंसान इस नीयत से रात सोता है क़िबले की तरफ पैर मतलब मुँह करके कि अगर मर जाऊँ रात में तो सुबह अगर कोई उठाए तो उसी तरफ मुँह, ये भी दुरुस्त है। तो कोई मुमानियत नहीं, कोई हुर्मत नहीं, कोई बुराई नहीं। अब लोगों का अजीब मसला है, किसी चीज़ को बुराई समझते, किसी चीज़ को अच्छा समझते। हदीस में बयान किया गया जिस चीज़ की हुर्मत और बुराई है वो है क़िबले तरफ देखकर पेशाब पैखाना ना पीट करके ना मुँह करके करना चाहिए। जब मैं पेशाब पैखाने को बैठूँ बैतुल खला, ना मेरी पीठ उधर हो ना मेरा मुँह उधर हो, वहाँ तो कोई हुर्मत नहीं। कोई सोचता पहले क़िबला है कि इधर मैं पेशाब खड़ा हो रहा हूँ किस जंगल में रास्ते में सफर, बस किधर ही बस खड़े होकर शुरू हो गए। जानवरों का ऐसा ही मामला है लोगों का, वहाँ नहीं हो रहा। क़िबले की तरफ आपने थूकने से मना किया, वहाँ तो कोई देखता नहीं, किधर थूक दिया आपने, बस देख लेंगे आप क़िबला की तरफ। अब जो मना नहीं किया उसकी हुर्मत साबित कर, पैर नहीं करना क़िबले की तरफ, अजीब बात है। पैर
पैर नहीं होंगे तो मुंह कैसा होगा मेरा उधर? मुर्दे के पैर क़िबले तरफ नहीं किए जाते हैं, उसका मुंह किया जाता है ना? मुंह कब होगा क़िबले तरफ? जब मेरे पैर होंगे, मुर्दा तो उठ नहीं सकता है। तो लिहाजा अगर कोई इस नियत से, ये भी मैं कहता हूँ, अगर सोए और ये कहे कि अगर मैं सुबह उठूँ तो उठते ही मेरा मुंह क़िबले तरफ हो, बहुत अच्छा काम किया, कोई गलत नहीं। तो ना इसकी हुर्मत है, ना इसकी कोई बुराई है, ना कुछ। बहुत से लोग लिखते हैं जो बात अवाम में बुराई का माना लिया जाए या लोग अवाम उसको बुरा समझे तो वो बात भी जो है उससे एहतियात करना चाहिए। अब मैं कहता हूँ थोड़ी देर अवाम जो है तौहीद को बुरा समझेंगी तो क्या हम सब शिरक करने लग जाएंगे? आज वही है ना, तौहीद जो तौहीद पर है उसको लोग बोलते बुरा है, जो शिरक में डूबा है, फला है, इससे मांगता उससे मांगता, लोग बोलते देखो ये मुसलमान है, और जो कहे बोलते ये तो अल्लाह वाला है, ये तो मांगता नहीं किसी से। तो लोग क्या तौहीद को बुरा कहेंगे तो क्या मैं शिरक पर चले जाऊँगा? तो लोगों पे शरीयत नहीं है, शरीयत में कोई वोटिंग सिस्टम नहीं है कि लोग बोलेंगे हाँ तो हाँ। शरीयत अल्लाह का दीन है जो आज चुका हराम हलाल के साथ, इसमें कोई लोगों के अच्छे और बुरे लगने से तब्दीली नहीं आती। तो लिहाजा क़िबले की तरफ पैर करने की न मुमानियत है, न रोका गया, न कराहत है, न ज़र्रा बराबर भी इसकी। बल्कि अगर कोई ये नियत से सोए कि अगर मेरा मुँह उधर हो ताकि मर जाऊँ रात में तो मेरा चेहरा उधर ही रहे, तो ज़ाहिर सी बात है चेहरा तभी उधर होगा जब मेरे। सो दोस्तों, आपने सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ सुन लिया। एडवोकेट फैज़ सईद साहब ने भी आपके सामने मौक़िफ़ रख दिया अपना कि मना नहीं है, कुरान हदीस की रोशनी में अगर कोई पाँव करता है तो उसके लिए कोई गुनाहगार नहीं होगा वो। तो आप अगर कोई पाँव करा हुआ है काबे की तरफ तो आप उसको गुनाहगार नहीं बोल सकते, लेकिन इसके अंदर ये है कि बेहतर ये रहेगा कि आप पाँव उस तरफ ना करें। कोई मजबूरी है, किसी वजह से आप करते हैं तो उसमें कोई ममानियत नहीं है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुंचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं। दूसरी बात ये कि इसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा था वो मेरी तरफ से नहीं था, पुराना वीडियोस में लगा हुआ है तो इसलिए वो आ रहा है, वो हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने लाइट कर दिया, जितना मुझसे हो सकता था मैंने आप लोगों के लिए किया है। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आगे भी इस तरह के म्यूज़िक ना हो वीडियोस में, और पहले भी मैंने कोशिश की कि इस तरह के म्यूज़िक ना मैं लगाता हूँ, ना मैंने अब इसमें लगाना, मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया इस टाइप के म्यूज़िक वगैरह। म्यूज़िक नहीं, नशीद होती है ये, नशीद जो इस्लामी एतबार से जायज़ है, लेकिन फिर भी आपको डिस्टर्बिंग होती है इसकी वॉइस से, इसलिए मैं नहीं लगाता आप। तो ठीक है, इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तो रहनुमा।